मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन कैसे होता है उस पर प्रकाश डालूंगा। संरचनात्मक परिवर्तनों का अर्थ यह है कि परंपरागत समाज का आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाना, जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं अथवा प्रथाओं में परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुसार आधुनिक आर्थिक वृद्धि में ये संरचनात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। कृषि से हटकर कृषि भिन्न क्रियाओं में संलग्न होना, अर्थात औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया गांवों तथा नगरों में जनसंख्या का वितरण, अर्थात नगरीकरण की प्रक्रिया, रोजगार का स्तर, विविध उद्योगों के साथ लगाव, प्रति व्यक्ति आय के स्तर आदि के आधार पर राष्ट्र के भीतर विशिष्ट वर्गों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, घरेलू उपभोग, पूंजी निर्माण तथा सरकारी उपभोग में प्रयोग के आधार पर उत्पादन का वितरण, उत्पादन का उसके मूल से राष्ट्र की सीमाओं के भीतर तथा बाहर बंटवारे में परिवर्तन। हम यहाँ उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश तथा व्यापार की रचना के आधार पर इन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा अध्ययन का आधार है फर्स्ट, उत्पादन की रचना में परिवर्तन। इसमें प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुमानों से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में उनके भाग में परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक आर्थिक वृद्धि के साथ उत्पादन की रचना में ये परिवर्तन हुए। कृषि तथा कृषि के संबंध उद्योगों के भाग में कमी हुई। निर्माण तथा सार्वजनिक
उपयोगिताओं का भाग बढ़ा। विनिर्माण में भी कम टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन होने लगा और कुछ सीमित मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं की बजाय उत्पादक वस्तुओं के विनिर्माण की ओर झुकाव बढ़ा। कुछ सेवा वर्गों के जैसे कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा सरकारी सेवाओं के भागों में वृद्धि हुई और अन्य वर्गों के जैसे कि घरेलू नौकरों के भाग कम हो गए। उत्पादन की रचना में परिवर्तन के आधार पर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र को लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुमानों से पता चलता है कि 13 देशों में से 12 विकसित देशों में कुल उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग पहले से कम हुआ। केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश था जिसमें कृषि का भाग स्थिर रहा, जो कि 23% था। अन्य देशों में तीसरे दशक की प्रारंभिक अवधि में राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का भाग 20 से 30% कम हुआ। इसमें दूसरा क्षेत्र हम औद्योगिक क्षेत्र को लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में 12 देशों में राष्ट्रीय उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का भाग बढ़ा। प्रारंभिक अवधियों में औद्योगिक क्षेत्र का भाग कुल उत्पाद 20 से 30% के बीच रहा, लेकिन बाद की अवधि में ये बढ़कर 40 से 50% या इससे अधिक हो गया। केवल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय उत्पाद में ये भाग 30% के लगभग स्थिर रहा। नेक्स्ट तीसरा सेवा क्षेत्र को लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र में कुछ सेवा वर्गों के लिए जैसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा सरकारी सेवाओं के भागों में वृद्धि हुई और अन्य वर्गों के जैसे कि घरेलू नौकरों के भाग कम हो गए। जहाँ तक 1954 से 56 के वर्षों के लिए सेवा क्षेत्र की संरचना का संबंध है, जिसके आंकड़े 9 विकसित राष्ट्रों के उपलब्ध हैं: इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के औसत भाग से पता चलता है कि वाणिज्य, व्यापार एवं वित्त राष्ट्रीय उत्पाद के 14 से 15% के लिए उत्तरदायी था। आवासों के स्वामित्व का भाग 4% से कम था और सरकार एवं रक्षा का भाग राष्ट्रीय उत्पाद के 7% से अधिक था। अन्य सभी 7% से अधिक था। अन्य सभी निजी सेवाएं व्यावसायिक, निजी एवं व्यापार राष्ट्रीय उत्पाद के लगभग 10% के लिए उत्तरदायी रही।
विकास के संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत दूसरा इसका मुख्य भाग अध्ययन का हम लेते हैं। उसका अध्ययन का दूसरा आधार है वस्तु के प्रयोग की संरचना में परिवर्तन। इसमें सैद्धांतिक रूप से अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में बनने वाला राष्ट्रीय उत्पाद या तो उपभोग किया जाता है या राष्ट्र के पूंजी स्टॉक में जुड़ जाता है या विदेशों से प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले निर्यात कर दिया जाता है। अन्य प्रयोगों का औसत प्रतिरूप 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट निजी उपभोग वे, दूसरा है सरकारी उपभोग, थर्ड है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन का आधार का तीसरा भाग है उपभोग संरचना में परिवर्तन। कि भी उपभोग की संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो संरचनात्मक परिवर्तन, विकास में संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उसमें फर्स्ट आता है जीवन यापन परिस्थितियों में परिवर्तन, सेकंड है प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, थर्ड है जनसंख्या में व्यावसायिक परिवर्तन। उसके नेक्स्ट विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन का चौथा आधार है रोजगार की संरचना में परिवर्तन। कि भी रोजगार के अवसरों या रोजगार की संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो विकास में संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। उसमें फर्स्ट है कुल श्रम शक्ति का कृषि में भाग, सेकंड कुल श्रम शक्ति का उद्योग क्षेत्र में भाग, थर्ड कुल श्रम शक्ति का सेवा क्षेत्र में भाग। और विकास के संरचनात्मक परिवर्तन में का आधार पांचवा है निवेश की संरचना, और निवेश की संरचना के आधार पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। और लास्ट है छठा विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन। कभी विदेशी व्यापार की संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। अतः ये सभी आधार विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन के हैं। धन्यवाद।